हाय स्टूडेंट्स, मैं श्री आर.सी. शर्मा, चेयरमैन वीएसआई जयपुर। और आज आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूँ सीए इंटरमीडिएट सेप्टेम्बर 25 अटेम्प्ट के लिए जो आपका पेपर है कॉरपोरेट एंड अदर लॉज, इसका एबीसी एनालिसिस एंड शॉर्ट स्ट्रक्चर स्ट्रेटेजी। लॉ का पेपर ऐसा पेपर है जिसमें मार्क्स बहुत कम आते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स डिटेल स्टडी करने के बजाय नॉर्मली शॉर्टकट स्टडी करते हैं, नोट्स पढ़ते हैं और इसके वजह से मार्क्स आ नहीं पाते हैं। और नोट्स पढ़ने के लिए बच्चे कहते हैं कि साहब क्योंकि कोर्स लेंथी है हम कर नहीं पाते हैं, इसलिए नोट्स पढ़ लेते हैं। तो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ कि आप नोट्स के बजाय आप इसको एबीसी कैटेगरी में पढ़ना चालू करें। यानी पहले ए कैटेगरी के चैप्टर पढ़ें, फिर बी कैटेगरी के पढ़ें और फिर सी कैटेगरी के चैप्टर पढ़ें। लेकिन पढ़ें उसको क्वालिटेटिव पढ़ें, मॉड्यूल से पढ़ें, जिससे कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आने की पॉसिबिलिटी हो। तो इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कौन से चैप्टर ए कैटेगरी के हैं, यानी ए कैटेगरी में वो चैप्टर हैं जो इजी हैं और मोस्ट स्कोरिंग है। सी कैटेगरी में जो टफ चैप्टर हैं या जिसका लिस्ट स्कोरिंग है, और बी कैटेगरी में मॉडरेट स्कोरिंग चैप्टर होता है। तो ये एबीसी एनालिसिस आप पूरा देखें, अपने दोस्तों को शेयर करें, साथ ही वीएसआई का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखें। और काफ़ी कुछ एबीसी एनालिसिस इंटरमीडिएट के हम दे चुके हैं और कुछ और देने वाले हैं। और साथ ही सीए फाइनल के एबीसी एनालिसिस हम डाल चुके हैं और फाउंडेशन के एबीसी एनालिसिस डालने वाले हैं। तो आप वीएसआई के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। अब देखो, आप कैसे बिलीव करोगे कि जो चैप्टर हमने बताए थे कि ए कैटेगरी बी कैटेगरी, उसका जो रेशियो है उतना सेम रहा, उन चैप्टर में जो उतने मार्क्स से क्वेश्चन आए या कम आए। इसका प्रूफ हम आपको बताएंगे कि ये 5-4 को हमने मई 25 अटेम्प्ट के लिए टेलीग्राम चैनल पे डाला था ये। और जब एग्जाम हुआ उसका पेपर आपका आईसीए की वेबसाइट पे देख सकते हो, उसे मैच कर सकते हो। तो आप देखोगे तो हम बताएंगे कि पता चलेगा कि जो कैटेगरी ए में हमने जो चैप्टर बताए थे उसमें हमने बताए थे कि 66 मार्क्स से क्वेश्चन आएंगे, एक्चुअल में 64 के आए। बी में हमने बताए थे 28 के आएंगे, 31 के आए। ए और बी में 94 के बताए थे, 95 के आए। और सी में 25 के बताए थे, 24 के आए। तो इतना गैप इसमें मामूली सा रहता है, बाकी लगभग जितना बताया था उससे देखो ए और बी में ज़्यादा ही आया है। अब कौन से चैप्टर ए कैटेगरी में है, कौन से बी में, इसकी बात करें तो आपका चैप्टर जो ए कैटेगरी में है उसमें कॉर्पोरेट लॉ और अदर लॉ में कॉर्पोरेट लॉ का चैप्टर नंबर 8 है डिक्लेरेशन पेमेंट ऑफ डिविडेंड, 9 है अकाउंटिंग ऑफ कंपनीज, 10 है ऑडिट एंड ऑडिटर्स, 11 है कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, 12 है द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। और अदर लॉ में चैप्टर 1 है द जनरल क्लोजेज एक्ट और 3 में फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। 66 मार्क्स का वेटेज है। बी कैटेगरी की हम बात करें तो बी कैटेगरी में कंपनी लॉ के चैप्टर नंबर 5 है एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट बाय कंपनीज, 6 है रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस, 7 है मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन और 2 है इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी एंड मैटर्स इंसिडेंटल देयरटू। और सी कैटेगरी में जो चैप्टर है कंपनी लॉ के 3 चैप्टर हैं, एक अदर लॉ का है। कंपनी लॉ में चैप्टर 1 है प्रिलिमिनरी, 3 है प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज, 4 है शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर्स, और चैप्टर 2 है अदर लॉ का इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेटस इंस्टीट्यूट्स। तो ये चीज़ें आप एक बार इस पैटर्न से करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट आप लोगों को मिलने की पॉसिबिलिटी है। थैंक यू।